हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आज हम बता रहे हैं आप लोगों को 7.8, ठीक है, जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो इसमें 7.1 से लेकर 7.11 तक आपको डिफिनिट इंटीग्रल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन पहले पूछता था 7 नंबर वाला, ठीक है ना। लेकिन अब आएगा ना डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन, तो आपको 5 नंबर वाला आएगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। कोई ठीक है, बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरा काम है कि थोड़ा सा जो है एक बार अभी क्रैश कोर्स के तौर पर जो है एक बार रिवीजन कराना, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अभी डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम में क्या है, यहाँ पे देखते हैं ए से लेकर बी तकला fx dx है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ना, b माइनस ए, ठीक है। उसके बाद होता है लिमिट 1/n और n टेंस टू इंफिनिटी। उसके बाद होता है fa, हाँ, fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h, ठीक है, प्लस, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस fa। एक बात बताइए, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है तो एगो एच है, तीसरा टर्म है तो दूगो एच है, पहला टर्म है तो 0 इंटू एच होगा। इसका मतलब हुआ कि एनवा टर्म अगर होगा तो यहाँ क्या होगा, जितना टर्म रहता है उससे एक कम रहता है। तो एनवा टर्म के मतलब ए प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होगा, एच होगा। यही ना होने वाला है, बात समझ रहे हैं ना, ये बात होता है। ओके, मतलब इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिए क्या करना है। मतलब लिखिएगा एफ ए, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट में लिख दीजिए भाई, ठीक है, ए प्लस n माइनस 1 और फिर जो है एच होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, ये बात होती है, यही फार्मूला है और इसी फार्मूला पर आधारित आप लोग को हम सवाल कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बने रहिए, है ना, भाग्य का मत, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको आप देखिए, यही फार्मूला है और इस फार्मूला को मदद से हम लोग जो है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप लोगों को नोट हम सिखा देते हैं, वो नोट सीख लीजिए। ठीक है, नोट क्या है कि आप पढ़े होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ओके, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, अब प्लस यहाँ पे n माइनस 1 आ जाए तो क्या बोलिएगा भाई, अगर n से लास्ट करता है तो उससे एक ज्यादा लेते हैं। जब n माइनस 1 से लास्ट करेगा तो n माइनस 1 को तो लिखना ही है, उससे एक ज्यादा लिखेंगे तो n होगा। अब बटा में क्या होगा 2, तो इसको फिर से लिखिएगा तो क्या होगा, वही चीज है, केवल माइनस लग गया है। n देखिए, n इंटू n माइनस 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे चलिए, एक और देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ देखिए n का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और फिर क्या होता है 2n प्लस 1, उसका होल पावर क्या है 6। अब इसको साबित करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मान लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 दूना 4, 9 4 13, कितना 14। अब बताइए, अगर 3 रखिएगा इसमें तो 14 आना चाहिए। तो देखिए 3 रखिएगा तो 3 गुना 4 प्लस 6 कितना 7 अपन कितना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 7 दूना 14 आ रहा है ना। इसका मतलब ये फार्मूला मेरा सही लिया गया है। ठीक है, हम एक बार टेस्ट कर लिए। अब देखिए ये फार्मूला देख रहे हैं, अब यहाँ पे करेंगे हम क्या कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में n माइनस में 1 का होल स्क्वायर, तब इसका फार्मूला होने वाला है। ठीक है, बताइए, यहाँ n था तो उससे एक ज्यादा है, तो यहाँ क्या है आपका n माइनस 1 है। ठीक है, तो n माइनस 1 है तो उससे एक ज्यादा होगा, तो उससे एक ज्यादा आपका क्या होने वाला है, उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, उससे एक ज्यादा क्या होने वाला है, आपका n होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जितना है ना उसमें पहले दुगुना कर दीजिए, तो n माइनस 1 था उसमें 2 से गुना कीजिए,
देखिए n माइनस 1 था, उसमें आप पहले क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए, आप तब क्या कीजिए, 1 बढ़ा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, 2n माइनस 2 प्लस 1, मतलब क्या होगा 2n माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा। अपॉन में अब देख लीजिए, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से होता है। और इसी को आप सीधा करके लिखिएगा तो क्या होने वाला है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी को अगर सीधा करके लिखना चाहते हैं तो क्या होने वाला है उसको ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, सीधा कीजिएगा ना, इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 और फिर 2n माइनस 1 अपॉन में क्या 6, ये बात होती है। ओके, ऐसा होता है, इसमें कोई तरह की दिक्कत, कोई लफड़ा। अब देखिए उसी प्रकार आपका आता है, अगर मान लिया जाए कि 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब है ना, प्लस डॉट 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 प्लस में n का क्यूब आता है, तो इसको क्या लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, इसका क्या हो जाता है ऑल स्क्वायर। ओके, आप इस बात को जान रहे हैं। जब उसी प्रकार जहां अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ आ जाए, देख लीजिए वहां पे आप अति कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मान लिया जाए कि 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, अगर n माइनस 1 का क्यूब हो गया, n माइनस 1 का क्यूब हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है बताइए। तो जहां प्लस होगा ना वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना, ये बात होती है। ओके ना, मतलब अगर n से लास्ट किया है तो उससे एक ज्यादा अपन, तो यहाँ क्या n माइनस 1, तो उससे n माइनस 1 से एक ज्यादा क्या हो गया, न बटा में कितना हो जाएगा 2, ये बात होती है। इसमें कोई तरह की दिक्कत है, तो ये आपका थ्योरी पोर्शन है।